नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ट्रेंड करने लगी हैं। ये ट्रेंड बीजेपी ने उनको जो मंडी से टिकट दिया है उसके लिए तो है ही, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो कांग्रेस की लीडर है उन्होंने उनके लिए एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया है जिससे कंगना रनौत भड़क गई है, साथ साथ बीजेपी भड़क गई है। और बीजेपी ने कांग्रेस के आला कमान से पूछ दिया है कि भैया सुप्रिया श्रीनेत पर क्या कार्रवाई करेंगे। दरअसल मामला ये है कि कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव में उतारा है और सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दी है और उसमें लिखा हुआ है मंडी से क्या भाव चल रहा है। अब मंडी और फोटो ऐसी कंगना रनौत की डाली है कि थोड़ा सा आप देखेंगे वो पोस्ट तो आपको लगेगा कि ऐसी अब थोड़ी सी वेस्टर्न ड्रेस में फोटो डाली है और क्या भाव चल रहा है लिखा उस पर। तो लाजमी सी बात है कि कंगना रनौत का ट्वीट और जवाब आना ही था और उनका जवाब आया तो लगातार ये सवाल उठने लगे कि सुप्रिया श्रीनेत को ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि एक महिला के लिए एक ऐसी पोस्ट लिखती हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है और ऐसी फोटो डाल करके। आनन फानन में जब विवाद हुआ और बवाल हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत को फोटो हटानी पड़ी, डिलीट करनी पड़ी, पोस्ट डिलीट करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरा किसी ने हो सकता है कि प्रोफाइल हैक कर लिया हो, तमाम उन्होंने उसके पीछे दलीलें दी। लेकिन कंगना रनौत ने कहा है कि किसी महिला के शरीर पर ऐसी टिप्पणी करना जायज़ नहीं है। कहाँ जायज़ है मुझे बताइए ना। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस तरीके के कपड़े पहनकर फिल्में की हैं तो मैंने मणिकर्णिका जैसी फिल्म भी की है, मैंने तमाम ऐसी फिल्में की हैं, वो तमाम उनका लंबा पोस्ट है, उन्होंने लिखा है, वो पोस्ट भी बताएंगे, दिखाएंगे आपको उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं उन महिलाओं से जानना चाहता हूं जो कंगना रनौत की राजनीति, क्योंकि वो राजनीति में नहीं है अभी, लेकिन उनके जो पोस्ट तमाम सोशल मीडिया रहते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित रहते हैं। कुछ लोग उनको अच्छा भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे चिढ़ते हैं कि अरे ये तो बहुत बीजेपी भक्त हैं, क्या है, अब उनको टिकट भी मिल गया। लेकिन वो जो कंगना रनौत से चिढ़ते भी हैं वो इस जो ट्वीट वाला विवाद हुआ है उससे कंगना रनौत के समर्थन में खड़े हो गए। हमारे साथ अपूर्वा है, उनसे बात करते हैं कि क्या ये जो ट्वीट कंगना रनौत के लिए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है मंडी में क्या भाव चल रहा है उसके बाद डिलीट करना पड़ा, क्या जायज़ है? बिल्कुल गलत है। आप एक बीइंग अ वीमेन आप किसी दूसरे औरत को आप उनकी एक गलत उनकी वो पर्सनल लाइफ है, वो एक एक्ट्रेस है, उनकी वो उनका काम है, आप उनको उस तरह जज नहीं कर सकते हैं। उनके जैसे और भी कितने कलाकार हैं जो हमारे बीजेपी में या फिर अन्य पार्टियों में हैं, आप उनको उनके काम को लेकर जज नहीं कर सकते हैं। आप उनके एक पिक्चर को डाल के ये पूछ रहे हैं कि क्या भाव चल रहा है, तो मतलब सरासर ये तो गलत चीज़ है। बीइंग अ वीमेन आप एक दूसरी वीमेन को इस तरह कर रही हैं। वैसे तो वो कितनी रोल्स अदा कर चुकी है, कितने मूवीज़ में, किसी में सिडक्टिव रोल है, किसी में भोली वाली लड़की का की है, किसी में गॉडेस का भी रोल किए हैं। तो आप उनसे भी तो जज कर लो ना कि वो भी रोल्स भी तो किए हैं। आप एक ऐसी पिक्चर को, सिडक्टिव पिक्चर को उठा कर लिख रहे हो क्या भाव चल रहा है, तो पहले आप अपने ऊपर सोचो ना कि आप कितनी गंदी पोस्ट करो एक महिला हो के। आप क्या महिलाओं की रक्षा करोगे जब आप दूसरी महिलाओं की उनकी इज्जत को खराब कर रहे हो। तो क्या मंडी में समझा जाए कि मंडी में जो कंगना रनौत है वो लीड ले रही हैं एक छोटे से बयान से, जहां वो बैकफुट पर थी कि एक्ट्रेस थी वो और उनको टिकट दे दिया गया, और अब क्या वो लीड ले रही हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद? कंगना कभी भी बैकफुट में थी ही नहीं, वो हमेशा से अपनी बातों के लिए जानी गई हैं, वो जीतेंगी ही। वो सही काम कर रही है, सही चीज़ों के लिए आगे बढ़ रही है। क्या गलत कर रही है? राम मंदिर में दर्शन कर लिया, क्या गलत कर लिया? एटलीस्ट दूसरों से तो अच्छी है ना वो, जो है मुंह पे बोल रही है, पीठ पीछे तो नहीं काम करती ना वो। तो तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे न्यूज़ रूम से। शहबाज हमारे साथ हैं। शहबाज, कंगना रनौत वाली कंट्रोवर्सी आपने देखी, टिकट मिला, तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल उनसे पूछा गया कि मंडी में क्या करेंगी आप, तो वो कहते हैं मंडी में मैं आप मोदी सरकार की नीतियों को पालन करूंगी। उसको छोटा सा टुकड़ा काट के उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये कंट्रोवर्सी आ गई कि सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद कंगना रनौत ने जवाब दिया और कंगना कहीं ना कहीं लीड ले ली अपने आप ही सोशल मीडिया पर। देखिए, राजनीति में जब भी आप कोई बात रखते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने खुद
किया है ये पोस्ट या फिर किसी दूसरे ने किया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अगर किसी को लेकर कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके क्या तथ्य है, और एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के ऊपर अगर इस तरह की छीटाकशी की जाती है तो उसको सभ्य समाज में बिल्कुल भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। सवाल यह है कि मंडी से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है और वो बीजेपी का और पीएम मोदी का आभार जता रही हैं। अगर आपको एक हेल्दी डिबेट करनी है तो आप आमने सामने आकर डिबेट कीजिए। इस तरह से अगर कोई छीटाकशी करता है, किसी के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसको सभ्य समाज में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मुझे लगता है कि यही वजह है कि जो कंगना रनौत है वो लीड लेती हुई इसमें नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुद्दा गर्म है और ये अभी वार करना ज़रूरी है। लेकिन क्या लगता है कि सोशल मीडिया की लड़ाई और ज़मीन पर जाके वोटों में तब्दील होना और हिमाचल की जो वहाँ की परिवेश है, जो वहाँ के वोटर हैं, क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा वहाँ पर? इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ से आपको टिकट मिला है तो आपको वाकई ही जीत जाएंगे, लेकिन यह है कि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है तो ऑफकोर्स वहाँ से कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना होगा। और दूसरी बात यह है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उनके घर पर बुलडोजर चला था तो उसके बाद बड़ी सियासत गरमाई थी और लाइमलाइट में आ गई थी, तभी से ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिल जाएगा। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि मंडी से जब अगर उनको टिकट दिया गया है तो बीजेपी पूरी जी जान लगाएगी और उनको आगे जिताने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि राजनीति में किसी की हार हो, किसी की जीत, बड़े बड़े चेहरे हार जाते हैं, बड़े बड़े जो नए नौसिखिया होते हैं वो जीत जाते हैं। हमने कई कई राजनीति में एग्जाम्पल देखे हैं, तो इसलिए भी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर हराना है तो एक लोकतंत्र का जो एक ज़रिया है, वोट के ज़रिए आप हरा सकते हैं, अपनी बातों कर हरा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी के ऊपर उलूल जुलूल अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उसकी इस राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो आपने सुना, तमाम चीज़ें हैं। सुप्रिया श्रीनेत का जो जवाब कंगना ने लिखा, मैं आपको बता दूं, एक कलाकार होने के नाते पिछले 20 सालों से मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए। फिल्म में क्वीन में नादान लड़की की भूमिका, धाकड़ में मोहक जासूस बनी, फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी थी, तो चंद्रमुखी में राक्षसी, रज्जो में वैश्या के रूप में किरदार निभाया था, तो थलाइवी में क्रांतिकारी नेता की भूमिका में थी। तो इस तरीके की बातें, और हर महिला हक की हकदार है, कपड़ों से ना जज किया जाए। हमारे साथ मिली कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत की जो कंट्रोवर्सी अभी हुई, आपने देखी? तो उस पर एक महिला, एक लड़की होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? से ये कहना चाहूँगी कि कभी किसी के कपड़े से किसी को जज नहीं करना चाहिए। मतलब आप जब तक उस व्यक्ति को अंदर से नहीं जानते, उससे बातचीत नहीं करते, तो मतलब ये मेंटालिटी तो इंडिया में है खास करके कि लोगों को कपड़ों से जज किया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। बीइंग अ गर्ल, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ रॉन्ग। कपड़ों से जज करने का रहा, उन्होंने जो मंडी से उनको टिकट दिया गया है हिमाचल की, तो उन्होंने पहले ट्वीट किया कि मंडी में ऐसी पोस्ट डाली, फोटो उनकी थोड़ी सी वेस्टर्न कपड़ों में, और ये लिखा है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। ये तो बहुत, और उसके बाद उनको पोस्ट हटानी पड़ी। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि मतलब औरत होकर के आप किसी औरत पे ऐसे भद्दा कमेंट करते हैं। हम लड़कों पे क्या सवाल उठाएंगे जब एक महिला ही दूसरे महिला के लिए ऐसे कमेंट करेंगी। ये तमाम चीज़ें हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। कंगना रनौत की जो कंट्रोवर्सी है वो अभी आपने देखी, किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने उन पर कमेंट किया सोशल मीडिया पर। वो चीज़ें सर मैं अभी सुबह से देख रहा हूँ, बड़ी भद्दी चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अभी सर जब से ये नाम आया कंगना का, एक चीज़ हिमाचल में और ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हिमाचल देखता हूँ तो आपको बताऊँ, अभी एक मीम्स वायरल हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्यों ना ऋतिक रोशन को उतार दिया जाए, ये भी बोला जा रहा है अभी। अच्छा। हाँ, कि उन्हें लाया जाए तो अब टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत मजबूत है हिमाचल में। ऐसी बात नहीं है कि यूपी बिहार की तरह कांग्रेस है, वहाँ दावेदार अच्छे हैं कैंडिडेट वहाँ से, लेकिन बोला जा रहा है ऋतिक रोशन को उतार दिया जाए क्या वहाँ से। ऐसी चीजें मजाकिया तौर पे बोला जाता है। अंजलि है हमारे साथ, अंजलि आएंगी, अंजलि से बात करेंगे। अंजलि आ रही हैं, तब तक आप मुझे ये बताइए कि क्या ये प्लानिंग के तहत सुप्रिया श्रीनेत ने किया, ऐसा लग रहा है, या किसी ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है, या फिर कांग्रेस नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही है? हैक नहीं, चूंकि बॉलीवुड से हैं तो एक तरह से नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये हमेशा सुर्खियों में रहती कंगना, तो ये सब चीजें जोड़ी जा रही है, कोई हैक नहीं हुआ, जानबूझ के चीजें बोला गया है। ये जैसे मनोज तिवारी जी के लिए जोड़ा जाता है कि जो है अभी नेहा राठौर जो सिंगर हैं, हमेशा से गाना उनके पे वायरल कर रही हैं, फिर से उनके पीछे लग गई हैं। बेबी बियर पी के जो गाना चलता है मनोज तिवारी के लिए, फिर से उनके पीछे अपना काम शुरू कर दिए, गाना चिपका रही हैं बार बार उनका। तो मनोज तिवारी को पुराने जो उनके कला, उनके जो उनका एक्ट है या उनकी फिल्में हैं, उनके गाने लगा के, और रवि किशन को भी जोड़ा जा रहा है, रिमोट वाला जो गाना है उससे भी जोड़ा जा रहा है। सबको सारी चीजें अब लोग हिसाब ले रहे हैं। अच्छा, वो उनका तो बहुत फेमस है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा।
हमारे साथ अंजलि हैं। अंजलि, ये कंगना रनौत की जो कंट्रोवर्सी आपने पढ़ी? हाँ जी सर, अभी पता चला कि उन्होंने मतलब कंगना रनौत की पिक पे जो है कमेंट किया है कि मंडी में क्या भाव। तो मतलब बहुत गलत है कि इस क्योंकि उन्हें मंडी से टिकट मिला है इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, पर बहुत गलत है ऐसे कमेंट करना। ऐसे कमेंट करना बहुत गलत है। तमाम साथी न्यूज़ रूम से यही बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। और चूंकि किसी जब फिल्म के एक्ट्रेस या हीरो को टिकट दी जाती है, क्योंकि उनका चेहरा एक नोन फेस होता है, तो हर पार्टी चाहती है कि उसको कैश करें, भुनाएं और जीत की मुहर उस जगह से लगे, क्योंकि कैंडिडेट जाना पहचाना होता है और लोग सोचते हैं कि हाँ, ये जानते हैं हम इसको टिकट देंगे, वोट देंगे तो हम सही जगह जाएंगे, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन तब कंट्रोवर्सी हो जाती है जब उसकी रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, निरहुआ हो, ये तमाम, चाहे ये पवन सिंह की बात कर लें। पवन सिंह को तो टिकट वापस करना पड़ा था, उनको आसनसोल से टिकट दी गई थी और आसनसोल से लगातार वो गाने फिल्मी चलने लगे कि बंगाल वाली माल वाले गाने उनके काफ़ी डाले गए और ट्रेंड हुए। उसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया गया कि उन्होंने अपने आप टिकट दे दिया है। तो तमाम वो चीज़ें हैं, जब कोई कलाकार को टिकट दी जाती है तो ऐसे सवाल उसकी पास्ट और रियल लाइफ की चीज़ें जो हैं जोड़ी जाती हैं। आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? क्या इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और कंगना के साथ ये साथी क्यों इतनी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं और उनका पास्ट कभी आ जाता है, कभी बुलडोजर वाली बात आ जाती है, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या वो जीत पाएंगी? क्या मंडी में ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्ते।